On 25th February, Prime Minister Shri Narendra Modi in his Mann Ki Baat talked about a great initiative where artificial intelligence is helping combat man-animal conflict near jungles. Do you know that this initiative has been taken by two seafarers? One seafarer is my own batchmate, IFS Kushagar Pathak, and another is my junior, Shailendra Kathet, co-founder Valiant Solutions. A proud moment for all the seafarers. Let us know about Shailendra's journey today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. 250 से ज्यादा हो गई है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है। Hi everyone, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोचन वीडियो कोडर, अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी आप सब लोगों के लिए। तो ये जो वीडियो है, दिस इज विद शैलेंद्र कठैत एंड ही इज माय कॉलेज जूनियर। बट इट माइट बी अ लॉन्ग वीडियो, बट इसके अंदर आपको 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यू विल लर्न वन लेसन दैट इज फ्रॉम माई मिस्टेक, दैट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और वो क्यों बोल रहा हूँ आपको लेटर ऑन पता चलेगा कि बीइंग अ कॉलेज जूनियर मैंने क्या जज किया शैलेंद्र के बारे में, मैंने क्या प्रिडिक्शन करी, क्या सच निकली, मुझे लगा मैं स्टड हूँ, एंड देन वेयर आई वेंट रॉन्ग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू विल लर्न इज कि शैलेंद्र क्विट हिज सेलिंग आफ्टर हिज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरा कंप्लीट नहीं करा। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो क्या एक टैबू होता है, लोग कैसे जज करते हैं, देन हाउ यू ओवरकम दैट। एंड कुछ गलत नहीं है, देर इज नेवर एनीथिंग रॉन्ग इफ यू वांट टू क्विट समथिंग यू फील दैट यू आर नॉट मेड फॉर, एंड द अर्लियर यू डू द बेटर इट इज। बिकॉज शैलेंद्र डिड दैट, ही क्विट सेलिंग एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस लेटर ऑन, एंड टुडे ही इज रनिंग अ ह्यूज बिजनेस, जिसके बारे में बात करेंगे, जिस कंपनी का नाम है वेलियंट सॉल्यूशंस। एंड वो कंपनी कितनी बढ़ चुकी है, वी विल आस्क शैलेंद्र, विल नो अबाउट इट। कितने करोड़ों का बिजनेस करे, विल नो अबाउट इट। एंड देन आफ्टर दैट टुडे शैलेंद्र का विजन क्या है, वेयर डज ही सी हिमसेल्फ, व्हाट ही वांट्स टू डू फॉर इंडिया और भारत। एंड देयर इज दिस वेरी गुड थिंग, आज शैलेंद्र इज लाइक अ मेंटर टू मी, दो इज कॉलेज जूनियर, बट आई मीट हिम एवरी संडे। एंड शैलेंद्र ने अपना विजन बताया कि माय विजन इज एआई फॉर भारत। टुडे वेलियंट सॉल्यूशंस डीलिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिग वे। एंड एआई फॉर भारत है क्या, मतलब क्या विजन है, वो क्या करना चाह रहे हैं भारत के लिए, जो कि वो 85% जनता के लिए, विच इज जो कि गाँव में रहती है। एंड क्या क्या इन्होंने ब्रेक थ्रू चीज़ें करी है जो कि ऑलरेडी आर वर्किंग। सो विद दिस गाइस, एक जहाजी हु इज एन एंटरप्रेन्योर हु इज मेंटरिंग सो मेनी पीपल एंड एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। एंड यस, फ्रॉम माई मिस्टेक नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वेलकम शैलेंद्र, पहली बात थैंक यू यार वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ भाई, चलो सर बोल दिया, अभी तो मैं भी तुम्हें सर बोलता हूँ शैलेंद्र। तो लेट्स गेट बैक टू द थिंग। तो आते यार कि मर्चेंट नेवी कैसे चुनी यार, ये भी थोड़ा बताओ पहले तो। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे आपको पता होगा, आप मैं सब उस टाइम आईआईटी का एग्ज़ाम दिए। अब जेई के एग्ज़ाम में डिपेंडिंग ऑन द डे रैंक थोड़ा ख़राब आ गया, सो आई हैड एन ऑप्शन ईदर टू गेट इनटू सम लो सब्जेक्ट एट लेट्स से आईटी दिल्ली टेक्सटाइल और समथिंग लाइक दैट, या फिर मैं मर्चेंट नेवी। सो मुझे पता था मरीन कॉलेज आईआईटी के थ्रू होता है, तो मैंने सोचा यार ऑप्शन सबसे बढ़िया यही है, लेट मी ट्राई एक्सप्लोर समथिंग। एंड देर वॉज अनदर इंस्पिरेशन, मेरा कज़न स्टडीड फ्रॉम द सेम कॉलेज, सेकेंड कज़न इन 2000. So, and I knew he was doing damn well. He's doing damn well. He was a EVP at Infosys and so on. So I said, ठीक है, चलो, it's a good college, I should go. And that's how the journey started. Though I took admission into NIT also, and couple of my batchmates at DMIT were also with me at NIT and so on, and IIT and all that story. So that's the long story short. तो जेई में रैंक खराब आया था, जो जनरली डीएमईटी में आने वाले हर बच्चे का होता है। अब शैलेंद्र, मैं आगे शैलेंद्र में बताता हूँ। तो शैलेंद्र इज माय वन कॉलेज जूनियर एट MERI कोलकाता। तो यार एज अ सेकेंड ईयर आप अपने फर्स्ट ईयर से मिलते हो, तो फर्स्ट थिंग दिमाग में आती है इसको लाइन पे लाना है। सो एंड आई वोंट से, एक मेरी जिंदगी का रिग्रेट है कि आई वॉज रैग्ड वेल एंड आई वॉन्टेड टू रैग वेल पीपल एज वेल। तो बिना किसी फंडे के भी मैंने लोगों को रैग किया, जो कि गलती है, आज भी मैं रियलाइज करता हूँ, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग टू बी प्राउड ऑफ। सो मुझे याद है कि द मोमेंट आई मेट कठैत, तो मैंने सबसे पहले जब फर्स्ट ईयर लगा तो आई सेड कि देहरादून से कौन कौन है। तो एक वन यूवर, एक तुम थे और एक निहित बोरा था।
तो निहित बोरा वॉज फ्रॉम माई ओन स्कूल सेंट जोसेफ अकेडमी, फ्रॉम सेंट थॉमसिस। तो और फिर मैंने पूछा भाई क्या करते हो। सो एट दैट टाइम नाउ दिस इज गाइज यू हैव टू लर्न, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने बोला यार ये लड़का तो ना तो स्पोर्ट्स खेलता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत कर रहा है यार, ये क्या है यार, कुछ नहीं। एंड थ्रू आउट दिस 4 years कटहत, तुम ना तो पढ़ाई में बहुत खतरनाक कर थे, नॉट डूइंग एक्सेप्शनली आउट देयर, तुम स्पोर्ट्स में नहीं थे, यू आर अ वेरी लो कीड पर्सन विद अ फ्यू बंच ऑफ योर फ्रेंड्स आउट देयर। एंड मैंने उस टाइम भविष्यवाणी करी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जहाज पे ना सेल कर पा रहा, हम स्टड हैं, हम स्टड हैं। हमने प्रेडिक्शन लोगों के लिए करी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। एक कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करा भाई साहब, जहाज से उतर गए। यस, बिल्कुल ट्रू। एक अपना पैसा देके उतरे थे। हाँ बिल्कुल, मैं जहाज से 180 डेज चाहिए होते थे, तो मैं 179 में उतरा हूँ एक दिन पहले। अच्छा क्यों यार, ये भी थोड़ा बताओ कि 179 डेज पे क्यों उतरे, 180 डेज कर लेते। हाँ, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें क्या था कि मुझे पता था आपके बैच में जो लोग 180 क्रॉस करके आए उन्हें कॉलेज से ही 4 साहब का लाइसेंस मिल रहा था। तो मैंने यार 4 साहब का लाइसेंस ले लिया तो फंस जाएंगे इस चक्कर में। मैं कैप्टन के पीछे बढ़ गया, मतलब मैं पैसे दे के उतरूंगा बट यहीं उतरूंगा। तो कैप्टन बोला अगले पोर्ट पे उतार दूंगा यार, 2 दिन बाद पोर्ट है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे आज ही जाना है। तो दैट वाज हाउ आई सेड कि आई सील्ड माय फेट कि अब मैं सेलिंग तो नहीं करने वाला। अच्छा क्यों, व्हाई, व्हेन डिड यू रियलाइज कि दैट यू आर नॉट मेड फॉर सेलिंग? चलो ये नहीं था कि तुम्हें कुछ और करना है, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, ये लेकिन ये पता सेलिंग नहीं करना है, ये कब पता चला? पहले दिन। हाँ, मैं थोड़ा सा आई टेक वन स्टेप बैक, मैं थोड़ा सा आपको कॉलेज के बारे में बताता हूँ। जैसे सर बोल रहे थे मैं ज़्यादा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था, बट मुझे कॉलेज में ही मैं बहुत क्यूरियस था अबाउट कपल ऑफ थिंग्स, जिसमें मैथ्स मेरा फेवरेट होता था एंड कंप्यूटर साइंस वाज सेकंड फेवरेट। तो आई थॉट कि यार कुछ और करते। तो मेरे दिमाग में था कि आई मे बिल्ड एन ऑल्टरनेट ऑप्शन एंड सर वुड नो, मैं कॉलेज में रहते रहते आई बिल्ड कपल ऑफ पेटेंट्स। सो वो मेरा एक आइडिया माइंडसेट। कपल ऑफ पेटेंट्स, अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, सॉरी। अब पता चला, बट उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, तो अब तो जैसे आपको मालूम है। सो मैं बिफोर आई पास्ड आउट आई हैड 4 पेटेंट्स दैट वर विद मी। सो मुझे आइडिया था कि यार ये नहीं हो पाएगा। अबे जब जहाँ की लाइफ में पहुंचा यार, मुझे लगा शायद प्रोबेबली आई एम नॉट मेड फॉर इट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई वुड से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बट ऑल्सो पावर्ड बाय लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। इट इज नॉट अ प्योर इंटेलेक्चुअल गेम, ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबली मैंने कभी मल्टीनेशनल क्रूज में काम मतलब कहाँ से करना था, देहरादून में रहे, फिर कलकत्ता में रहे और फिर जहाज। तो पहली बार सीधा एक ही इकलौता इंडियन था जो जहाज पे था। तो और मैं वेज था उस टाइम, मैं पूरा प्रॉपर वेज था। तो बड़ी दिक्कत हुई। तो ऑल दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, मैंने बोला यार ये तो नहीं होगा। क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट ये नहीं होगा। तो ही क्विट सेलिंग 179 डेज पर। मेरी भविष्यवाणी सच निकली, मैंने कटहल से नहीं हो पाएगा। ये मैंने पहले करी थी, सी स्टड प्रणीत मेहता। एंड देन ईयर्स लेटर, अभी मैं बता रहा हूँ, देन विल गेट बैक। ईयर्स लेटर व्हेन आई वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और मुझे पता चला कि यार कटहल अपना कर रहा है। कटहल, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मेरे पहले दिमाग में है कि यार एक मैं सीनियर हूँ कॉलेज का, शुड आई रीच आउट टू हिम? बट देन आई थॉट यार भाड़ में गई ईगो, जय माता सीनियर गया और कभी कॉलेज में ढंग से बात नहीं करी। एंड देयर वाज नो सच थिंग कि यार मैं बोलूँ नहीं कटहल अच्छा करेगा, अपने तो खराब सोचते थे। बट स्टिल आई रीच्ड आउट टू हिम एंड ही इमीडिएटली सर मिलते हैं। एंड मिले, मैंने कटहल से पहले से पूछा कि यार कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना क्या करें? एंड आई स्टिल रिमेंबर ही टोल्ड मी सर परसिवरेंस इज ओनली वन थिंग, कि लगे रहिए एंड वी कीप टॉकिंग राइट नाउ अबाउट इट ऑल द टाइम। सो जस्ट गेटिंग बैक, एंड उसके बाद वी हैव बीन टुगेदर एंड एवरी वीकेंड वी मीट, बातचीत करते हैं, दैट इज द थिंग। चलो कम बैक, वापस आते हैं। तो सेलिंग छोड़ दी। अब ये नहीं पता था कि क्या करेंगे, बट ये पता था कि मैथ्स में अच्छे और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं। सो ऑल दोज पीपल जो कि उधर हैं और जिन्हें लग रहा है कि यार ऐसा मर्चेंट ज्वाइन करी, बट मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, डोंट वरी, दिस इंस्पिरेशन इज आउट हियर, लर्न फ्रॉम इट, सो वॉच दिस वीडियो फुल। तो फिर उसके बाद बॉम्बे पहुंचे तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर जॉब्स। 2-3 महीने मैंने एक मरीन कंसल्टिंग में की, बट वो फिर सेम टाइप का जॉब मुझे समझ नहीं आया। सडनली मुझे एक दिन ICICI का रिस्क असेसमेंट में एक वो मिल गई ओपनिंग। सो आई अप्लाइड। बीइंग अ मरीन इंजीनियर अप्लाइड इन बैंक। मैंने अप्लाइड किया। सो उन्होंने वहाँ मल्टीपल ओपनिंग्स चल रही थी। दे गेव अ मैथ्स का पेपर जो मैंने क्लियर कर लिया, कुछ बेसिक पजल्स पूछे, कुछ एल्गो लिखवाए, फ्लो चार्ट्स लिखवाए, वुड जस्ट करेक्टेड, और वो हो गया। तो फिर मुझे जॉब भी लग गई। तो जॉब लग गई तो धीरे धीरे आई रियलाइज कि यार ये होता है। देन आई स्टार्टेड थोड़ा रीडिंग, थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ। आई पिक्ड इट अप। मैंने 1.25 साल के आसपास काम किया, 1.25 साल 1.5 साल वहाँ पर। एंड देन आई लेफ्ट एंड आई जॉइंड अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप। सो दिस वॉज माई फर्स्ट रियल एक्सपोजर टू लॉट ऑफ मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो भी हम AI की बात कर रहे हैं। एंड दैट वॉज रियली गुड। वहाँ पर बहुत मज़ा आया, बहुत लर्निंग की। Post that I worked for American Express and उसके बाद I never looked back. So I worked with American Express. I led a team. उसके बाद I was part of IBM. IBM में भी in fact I was part of COC, which is Center of Competency, like a core team which does some core research and I would say research implementations and so on.
करते 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 एंड देन कहीं ना कहीं माइंडसेट में चल ही रहा था कि आई एम मेंट टू डू समथिंग एल्स और meant to do something of my own, I would say. ऑफ माई ओन। सो इसके बीच में कुछ कुछ और इंसिडेंसेस हुए, लाइक अब जो मैं बॉम्बे में था तो आई ट्राइड 2 स्टार्टअप्स पहले, मैं आपको बताया ही हूँ। सो माई फर्स्ट थिंग वॉज मुझे उस टाइम पे एक हाइपर लोकल डिलीवरी का आइडिया आया 2010 में। बोला यार ये तो चलेगा, एक हाइपर लोकल इज जो आप बिग बास्केट या जो आज Big Basket है। बास्केट एंड सो तो मैंने कंपनी स्टार्ट की mykiranawala.com एंड किया हमने 5-6 महीने मिलके। बट प्रॉब्लम ये था कि हम लोग के पास उस टाइम परसिवरेंस नहीं था। अगर आज मुझसे डिफरेंस पूछोगे मैं उस टाइम क्यों नहीं सक्सीड कर पाया, बिगेस्ट डिफरेंस यही था कि मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू सून। मुझे लग रहा था रिजल्ट जल्दी आने चाहिए, राइट? तो नहीं हुआ। एंड और ऑब्वियसली सेकंड चीज़ जो मैं बताता हूँ कि मैं एक जॉब के साथ कर रहा था, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग। सो 2 चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है, मेरे को उससे ही समझ आया। तो जॉब भी कर रहे थे, साथ में सोच रहे थे कि वेंचर भी, और लगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और परसिवरेंस सीधा फटाफट रिजल्ट चाहिए थे। रिजल्ट चाहिए थे, तो 6 महीने साल भर लगभग ये किया और उसके बाद देन आई रियलाइज कि यार ये नहीं हो रहा है। फिर एक सेकंड, इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो मैं एक मरीन जॉब स्टार्टअप भी किया हूँ। सो आई डिड समथिंग नोन एज marinejobs.com। जैसे आज CJob.net है, जॉब शिप्स हैं बहुत सारी है, तो मरीन जॉब्स भी। मरीन जॉब्स किया मैं। इनफैक्ट एक हमारे सीनियर थे रुद्राक्ष, 2005 50 हैं सर, उनके साथ मैं और उन्होंने मरीन जॉब्स बनाया एंड वी यूज्ड टू डू इट। हमने वो भी 6-7 महीने 8 महीने चलाया, बिकॉज वो भी मेरे साथ जो जॉब कर रहे थे, इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो इन ICICI, सो हम दोनों साथ में थे एंड वी यूज्ड टू डू इट एज अ पार्ट टाइम गिग लेट मी। बट फिर मज़ा नहीं आया, रिजल्ट्स नहीं मिले एंड सो ऑन, सो आई कीप मूविंग ऑन। फाइनली जब मैंने IBM में 2.5-3 साल हो गए थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार कुछ करना है। एंड मैं पैरेलली विद माय अनदर को फाउंडर विकास, मैं उसके साथ कर ही रहा था कुछ एंड देन आई डिसाइडेड कि यार अब सक्सेस होना है तो पहली चीज़ है कि सिंगल माइंडेड फोकस, वन फोकस कि मुझे यही करना है। सो आई क्विट माई जॉब। Which was this year? समवेयर अराउंड एंड ऑफ 2016 छोड़ दी जॉब छोड़ दी। आई थिंक नवंबर ऐसे ही था, नवंबर या दिसंबर रहा होगा। और बस हम यही करने लगे। तो 2016 छोड़ा, 17 वॉज रियल बैड ईयर। 2017 वॉज रियल बैड ईयर। 2018 आते आते, एंड ऑफ 2018 मतलब 2 साल में, आई सी द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। मुझे लगता नहीं कि उससे नीचे कुछ हो सकता है। What was that low? अगर तुम बता सको यार, क्या था वो यार lowest point? सर, एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर, इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट देन वी रियलाइज। अगर आज बस एक ही चीज़ जो मैं अपने आप से रोज पूछता था, जिसकी वजह से शायद मैं करता रहा, कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। एंड आई एग्री विद द फाउंडर ऑफ एनवीडिया, ही सेड दिस लाइन, राइट, हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी। एंड मैं रोज मॉर्निंग अपने को कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। एंड उसकी वजह से करते गए 2018 वॉज द रेकनिंग ईयर, जहाँ मैं यार अब वेयर वी वर एट ऑलमोस्ट एट शटरिंग स्टेज। आई जस्ट नरेट यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी। देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन कंपनी। मुझे कल मॉर्निंग में व्हाटएवर नीड सम $20,000-50,000। अब क्या किया जाए? सो आई विल नॉट नेम हिम, ही विल प्रोबेबली सी दिस। आई कॉल्ड वन ऑफ अवर सीनियर्स, मतलब सर ऐसी दिक्कत होगी, इट इज़ लाइफ और डेथ। ही सेड सो जा, कल सुबह बात करेंगे। तो मैं सुबह जब उठा तो ही सेंट वायर्ड मी व्हाटएवर अमाउंट आई नीडेड, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आई शट डाउन माई ओल्ड कंपनी। मैंने 25 अक्टूबर 2018 को मी एंड माई अनदर को फाउंडर विकास री-रजिस्टर्ड द कंपनी, एंड दैट इज व्हाट इज वेलियंस नाउ। So it is now exactly 5 years something. So it is not all rosy successes, बहुत सारे failures, and then we gained our feet. Or last 5 years we have been doing good. We have majorly been working with large corporates. We are roughly a 200 people team spread across India, Singapore, US. India में भी, as you know, हम लोग multiple cities में operate कर रहे हैं. So that has been my gig for last 5 years. तो अगर you can answer it if you want, you can not answer it if you want. Like what was अगर इस साल का पूछे, what was the revenue that in Valiant Solutions made this year? So I'll not answer that very clearly. But it is closer to double-digit millions. Double-digit millions. Well done. So Double-digit millions in US dollars. Okay, fine. Not in rupees. No. Fine. Chalo, that is a great job done. We are very proud of you as a whole fraternity. We are proud of you. Bas. And one thing just I like to mention, which I have learned is hard way, is we are completely bootstrapped. आज तक केवल there are only 2 founders. There is no external investor. We are the only investors, or we are the founders, investors, whatever. So bootstrapping करने में बहुत मजा आया। और दूसरी बात है, कोई यू आर प्रॉफिटेबल, आई गेस, राइट? प्रॉफिटेबल भी है, किसी से कभी पैसा बूटस्ट्रैप नहीं है, किसी से कहीं पैसा नहीं लिया। एंड अगर चलो नाउ वेरियस सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सो यू सॉ दी वर्स्ट बट यू डिड नॉट हैव एनी वेयर टू गो बैक। भाई नौकरी छोड़ दी थी मर्चेंट नेवी के लिए, देयर वाज नो COC लाइसेंस था नहीं,
जनरली व्हाट हैपेंस इज आउट हियर, अगर आप सीखे तो हम झाजी लोग क्या करते हैं कि जैसे ही निचला टाइम आता है कहते हैं चल झाड़ पे आके पैसा कमा के लाएंगे, एंड दिस इज वेयर एक और है संजीव आशीष, अगर कभी वो राजी है तो उनसे भी कन्विंस करूंगा कि वीडियो बनाना है। कहते हैं कि जिस टाइम वो लो पॉइंट आए जस्ट डोंट गो बैक ऑन शिप, वेट फॉर एंड जस्ट कीप स्ट्रगलिंग एंड दैट इज वेयर द हाई पॉइंट इज गोइंग टू कम, एंड इट हैपेंस, इट हैपेंड इन योर केस, एंड you say it is all about perseverance. बिल्कुल। So coming back to Valiant Solutions, what is that one thing that you feel made you guys really successful today? Yeah, 2 things or 3 things which you feel are the pillars of Valiant Solutions success today. ओके, सो आई थिंक मैं इनको कपल ऑफ पॉइंट्स में भी, एक दो नहीं, बट एक तो विलियंस हैज़ बीन ऑलवेज कस्टमर सेंट्रिक। हम वी आर क्रेजी अबाउट सक्सेस ऑफ आर कस्टमर्स। हमको सॉल्यूशन से ज़्यादा कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज़ आर बिगेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। सेकेंड, हम लोग मी फाउंडिंग टीम, माई अनदर फाउंडर एंड द कोर फाउंडिंग टीम आर ऑल वेरी टेक्नोलॉजिस्ट एट हार्ट। तो हम लोगों के लिए इट वॉज ऑल्सो अ पैशन कि कुछ नया सीखे, कुछ नया करने। सो दैट गेव अस लॉट ऑफ एज विद आर कस्टमर्स। हम कम टाइम में, सो आई रिकॉल हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स केवल इसमें नहीं, वी डिड नॉट विन देम ओनली कि वी वर अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर, बट वी वॉन ऑन कि हम वी वर रेडी टू डिलीवर इन अ टाइम लाइन विच नोबडी थॉट कुड बी डन। मैंने मतलब somebody said me कि 3 दिन में हो जाएगा, मैंने बोला यार करना है तो करना है, मतलब that is how we did it and that is how we built what Valiance is today. इसमें when you are writing this thing, I believe that for every entrepreneur out there is one thing that they need to have if they want to really succeed. That is art of just delivering Yes. it. Just do it. Just do Like I was watching this small video, or I would say a shot of Barack Obama. So the lady asked him, "What do you think is important for people to succeed?" कहता है I'm not looking for people to tell me that this is the problem, a sophisticated way of telling me things that this cannot be done, but I'm looking for people who tell me okay, I'll get this thing done. So the art of getting things done, like you said, okay, we'll deliver it on time. Execution is the most important thing. That is the most critical thing in any startup. So now coming to the most important vital part, and that is AI for Bharat. Yes. So execution, as you said. So can you explain this concept कि यार ये AI for भारत क्या? Today you are dealing in artificial intelligence. ये AI for भारत आया कहाँ से दिमाग में पहले तो? Okay, so give you a slight context ये कैसे आया? So Valiance is already doing good. So we typically work with all large known enterprises, likes of Aditya Birlas, Mahindras, Tatas, American Express, Credit Bureau, Starbucks, Nike, Adidas, Crocs, all that, likes of all that. तो ये तो हम कर ही रहे थे। तो एज मैं पहले आपको बताया, मुझे पहले से आई यूज टू लव मैथ्स एंड कॉम साइंस का कॉम्बिनेशन। सो मुझे हमेशा लेता था यार अब तो और क्या नेक्स्ट। सो व्हेन आई वाज जस्ट लुकिंग एट दीज प्रॉब्लम्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल कॉमन सी हो गई थी। तो देन आई सेड कि कुछ नया करके ट्राई करते हैं। आई फाउंड आउट कि जितने 5 साल में या मैं या बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोज आर फोकस्ड ऑन टॉप 10, मे बी टॉप 15% ऑफ इंडियंस। सो लास्ट 85% इज जहाँ पर AI का इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है या उनको कोई रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो देन आई स्टार्टेड डिगिंग अराउंड दिस प्रॉब्लम, मेट सम ऑफ आर सीनियर्स, उनसे बातचीत की, उनके साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस की। तो आई फिगर्ड इट आउट कि यार 85% इंडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैंने देखा यार ज़्यादातर तो रूरल सेटिंग में तो पहला प्रॉब्लम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब वेदर इट इज़ अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अ सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दोनों मिसिंग है। So having said that, I started focusing on these areas, and that is how we created something known as human-animal conflict mitigation system. So होता क्या है, रूरल एरियाज में बहुत डेथ्स होती हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन डेथ्स बट लाइफ स्टॉक डेथ्स ऑल्सो। डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर what type of deaths we encounter, it can vary anywhere between 500 to 1000. ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज वेरिंग। कभी किसी टाइगर ने अटैक कर दिया, कभी टाइगर मारता है, कभी लेपर्ड मारा, कभी बियर मारा, कभी एलिफेंट ने मार दिया, कभी स्नेक बाइट हो गई एंड ऑल दैट, राइट। सो वी सेड कि यार इसको प्रिवेंट करना है, बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल थिंग। आई ऑलवेज बिलीव द मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट यू कैन सेव इज ह्यूमन लाइफ, दैट इज नथिंग मोर प्रीशियस देन इट। सो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, हाउ डू वी मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल आउट ऑफ इट, बिकॉज वी आर नॉट बिग इनफ टू रन अ प्रॉपर CSR, राइट। तो that is how we built it. So we designed a system which we now have already applied for patent across couple of regions, where we said we will be able to identify species, जो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। Our unique thing is I'm able to identify individual animal. मैं जानता हूँ ये टाइगर 1 है, मैं जानता हूँ ये टाइगर 2 है, और जैसे ही मैं इंडिविजुअल टाइगर जानता हूँ तो मेरे को इसका हिस्टोरिकल बिहेवियर पता है, मुझे पता है कि ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा।
मुझे पता है कि टाइगर अटैक कैसे करता है। सो एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, टाइगर जनरली गेट्स इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट जब उसके कैनाइन टीथ डैमेज हो जाते हैं, उसके साइड में दांत होते हैं जिससे वो स्किन पियर्स करता है। वो जब टूट जाते हैं ना तो वो फिर ईजियर प्रे ढूंढता है, वो जंगल में हमला नहीं कर पाता है, तो वो आदमी को मारेगा, लाइफ स्टॉक को मारेगा एंड ऑल दैट। सिमिलरली उसको बॉडीली इंजरी हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए या वो बहुत जवान हो, सब अडल्टरन कहते हैं। सो वी डिड अ फेयर बिट ऑफ रिसर्च अराउंड इट, टुक हेल्प फ्रॉम आवर सीनियर्स हु आर इन फॉरेस्ट सर्विसेज, build solution and finally we were able to implement it. अभी कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है ये? So आपके अभी as of now जो live system है is in Maharashtra, something known as ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पर so how does it work? चलो अगर मैं तड़ोबा में जाऊंगा तो what will I see over there? कहाँ पर मुझे वेरियस सॉल्यूशन दिखेगा? ओके, सो थिंक ऑफ इट, ये आपके एक रेगुलर पोल्स हैं, उनके ऊपर कैमरास माउंटेड हैं, उनके ऊपर कुछ सोलर पैनल्स माउंटेड है, एक कंट्रोल यूनिट माउंटेड है और एक पावर सिस्टम माउंटेड है विद अ बैटरी। तो ये क्या करता है, ये जैसे हर सेकंड कुछ फोटोग्राफ्स ले रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस है, विलेज में इतना बैंडविड्थ नहीं है कि मैं सारा फोटोग्राफ ला सकूं। अगर मैं, जब हमने इनिशियल ट्रायल्स कर रहे थे तो वी वर सीइंग कि 123 GB डेटा पर डे आ रहा था एक सिस्टम से, तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं उसको लगाने का। सो हमने फिर एज डिवाइसेस पे वी यूज्ड एन एल्गोरिथम जो एज डिवाइसेस पे डेटा को वहीं वेरीफाई करता है कि इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, मतलब इसको फर्दर एनालिसिस जरूरत है कि नहीं है, एंड डेटा का साइज रिड्यूस करके क्लाउड पे भेजता है। सो कैमरा ने फोटो खींचा, लोकल एनालिसिस हुआ, डेटा क्लाउड पे आया, क्लाउड में स्पीशी आइडेंटिफाई होती है। अगर हम स्पीशी जैसे लेपर्ड, बियर, टाइगर देख रहे हैं, अगर टाइगर है तो इंडिविजुअल टाइगर होता है, लेपर्ड पे हमारा काम चल रहा है। सो लेपर्ड वी आर नॉट अभी 100% थ्रू कि हम इंडिविजुअल लेपर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वेरी क्लोज टू इट। जब ये हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अगर लेपर्ड, लेट्स से टाइगर मिला और टाइम क्या है दिन का, सुबह का 4 बजे के बाद है या शाम की सुबह 4 बजे के बाद रात 10 बजे से पहले है, तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल अलर्ट दे देता है। अब मैं आपको इसका दिखाऊंगा अभी मोबाइल पे, और वो वहाँ पर हूटर भी बजा देगा। गांव में रेड लाइट लगी है पंचायत के आसपास, वहाँ बजाएगा, खेत में हूटर बजाएगा, सो दैट जो लोग काम कर रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, वो समझ सके एक जानवर अप्रोच कर रहा है, टाइगर अप्रोच कर रहा है, एंड दे कैन अंडरस्टैंड दैट। और इसमें पूरे में 3 to 5 सेकंड्स का डिफरेंस है। टाइगर स्पॉट होने से हूटर बजने में 3 से 5 सेकंड का डिफरेंस है। वाओ। सो दिस इज अभी तड़ोबा में चल रहा है और बाकी जगह आपकी बात चल रही है इन चीजों, बाकी जगह 2 जगह पीओसी फाइनल हो गए हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, जहां पर हम इम्प्लीमेंटेशन चालू कर रहे हैं। ओके, सो और इनफैक्ट अभी हम यूएस में भी डिस्कशन में हैं, फाइनल स्टेजेस में टू क्लोज। ओके, बिकॉज आई थिंक सो कि ये चीज कहीं और अभी तक एग्जिस्ट करती नहीं है, या नहीं, ऐसे नहीं करती है, राइट? मतलब एक कनेक्टेड सिस्टम कहीं नहीं है। इससे पहले कैमरा ट्रैप्स होते थे जो टिपिकली कंपनी आती कडी बैक, तो वो केवल फोटोग्राफ खींच के रखते थे, कोई आएगा तो देखेगा, बट वो तो 10 दिन बाद आता था, तब तो जानवर निकल जाता था। तो नो, दिस इज द थिंग। तो ये तो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करी, दैट इज फॉर एआई फॉर भारत, बट एआई फॉर भारत मींस अ बिग थिंग। हाँ, सो उसमें व्हाट इज नेक्स्ट? सो दिस इज वन। सेकंड, हम लोगों ने फोकस एरिया है हेल्थ केयर। अब मैं जस्ट आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस इज वेरी डिफिकल्ट आउटसाइड मेजर टाउन्स। I'll just tell you couple of examples. मैं I'll not be able to get into details of all. जैसे आज किसी को टीबी डायग्नोस करना है, क्या तरीका है भाई? एक्सरे खींचना पड़ता है, उसके बाद स्पूटम स्लाइवा का टेस्ट होता है, एंड उसके बेसिस पे आपका कंफर्मेटरी आता है। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है टीबी इरेडिकेशन का 2027, ठीक है। और वो इरेडिकेशन कब मानते हैं? जब 1000 में से 0.3 मतलब 30 लोगों का टेस्ट करेंगे और 30 में से एक या कोई नहीं को टीबी आएगा। अब ऐसे तो कभी टेस्ट हो ही नहीं सकता पूरा। सो वी सेड कि यार हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, क्योंकि जो कफिंग साउंड होती है, अगर आपने कभी डॉक्टर पे गए होंगे तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के आपकी खांसने की साउंड को सुनता है। सो वी यूज दैट सेम लॉजिक एंड वी सेड कि विल डिजाइन एन एल्गोरिथम जो मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल्ड होगा, वो किसी भी पेशेंट की खांसने की साउंड को सुनेगा एंड इट विल डायग्नोस कि टीबी होने का चांस कितना है, और बेसिस दैट आप फ्यूचर में उसको फर्दर डायग्नोसिस दे सकते हो। अब इससे हुआ क्या, जो बंदा गांव में है, जैसे हमारी आशा कार्यकर्ता है या फिर जो दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर मैं उनको ऐप प्रोवाइड कर दिया तो इट इज डन। वो हर गांव में जाके सबको बोलेंगे बस हर जने को खांसना है, और 100% आप 100% कवरेज कर सकते हो, जो बाकी ट्रेडिशनल मैकेनिज्म में है ही नहीं। और इसमें एक्यूरेसी कितने % रहेगी? जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 92 to 95 के बीच में एक्यूरेसी रहेगी अभी फर्स्ट ईयर में, बिकॉज हम और धीरे धीरे जैसे कि चैट जीपीटी सेल्फ जनरेटिव है, तो आप इसको और मैं इसको जैसे टाइगर का बताता हूं, जो अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन एनिमल में, वी वर क्लोज टू 90-92% स्टार्ट में, अभी साल भर हो गया है। अभी हम कोई लास्ट
3 महीने में कोई रॉन्ग अलर्ट, या 3 नहीं 6 महीने में शायद कोई गलत अलर्ट नहीं भेजे हैं। So that means around 99 to 100% accuracy, I would say. और आप अगर फोटोज देखोगे तो लाइट में आज ह्यूमन आई पहचान नहीं पाएगी ये फोटोग्राफ है, और एल्गोरिथम पहचान लेता है। ये मैं भी वो हूँ, प्रूफ हूँ कि ही हैज शोन मी सम फोटोग्राफ्स। बताओ ये कौन सा जानवर है। अब सिर्फ पीछे का हिस्सा देख के कैसे था, और फिर बाद में पूरी फोटो दिखाई तो वहाँ पर दिख रहा है। दैट इज अमेजिंग वर्क डन, एंड आई गेस वेरी सून, आई थिंक सो, कि मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग जाने और ये चीज़ अप्रिशिएट करें, और मे भी अलग अलग पूरे स्टेट में, हिंदुस्तान में AI फॉर भारत वेलियंट सॉल्यूशंस पहुंचाओ। राइट। सो दिस इज सेकंड हेल्थ केयर में एक मैंने आपको टीबी का बताया। व्हाट इज सेकंड, थर्ड हमारा भी बहुत सारे लोगों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। मेरे पापा को हुआ था, इट वाज वन हेल ऑफ एन इशू। इट्स अ प्रॉब्लम। उसके टेस्ट मैकेनिज्म बहुत लिमिटेड है। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको ब्लैडर फिल करना पड़ता है, आपको स्टैंड करना पड़ता है नंबर का, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में 2 से 3 ही मशीन्स होती हैं। देन यू हैव टू गो एंड पी ऑन इट, और उसका मेजर किया जाता है कि कितना पी हुआ, कितनी देर में हुआ। तो एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिसे हम यूरोफ्लोमीट्री कहते हैं, कि कितना पी पास हुआ कितने टाइम में। अब हमने बोला यार ये तो प्रॉब्लम है, गांव में तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमने वी आर डिजाइंड अ एल्गोरिथम एंड अ ऐप जो साउंड को रिकॉर्ड करेगी। यू कैन पी इन योर ओन वॉशरूम। अब वो साउंड को रिकॉर्ड करोगे, जैसे ही साउंड को रिकॉर्ड करोगे एल्गोरिथम डायग्नोस करके प्रेडिक्ट कर देगा कि आपका यूरोफ्लो रेट क्या है। बट अगेन सपोज कीजिए आई एम पीइंग ऑन अ वुड, और आई एम पीइंग ऑन द फ्लोर, और आई एम पीइंग, तो द वॉइस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो सिमिलरली टू द ओल्ड थिंग, जहां पर हमने टीवी बोला, हर मोबाइल का स्पीकर इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। कोई बिल्कुल। मेरा रियलमी का फोन और आपका एप्पल का इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द सेम थिंग। तो इस चैलेंज के लिए हम लोग, दिस इज वेयर द रियल टेक्नोलॉजी इज। सो जैसे इनफैक्ट और भी होंगे, किसी के वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन चल रहा होगा, किसी के वॉशरूम में आवाज जैसे गूंज रही होगी, तो हम लोगों ने एल्गोरिथम्स में सब फिल्टर मैकेनिज्म लगा लिए हैं। दैट इज वाई अभी भी हम 90 92 बोल रहे हैं, एंड जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा विल बी क्लोजर टू व्हाट इट इज। ओके, सो मतलब यू नो दिस चैलेंज, वर्किंग ऑन दैट। सो व्हाट एल्स? अच्छा, तो ये तो हो गया जो चल रहा है। कुछ पुलिसिंग सेक्टर में वी वर डिस्कसिंग व्हिच वाज रियली वेरी, मतलब मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैंने कहा मजा आ जाएगा। वो बताइए। हाँ, मैं पुलिसिंग का थोड़ा आई कैन टॉक अबाउट ब्रीफ। जैसे अभी क्या है इंडिया में, इफ यू लुक एट व्हाट वी से स्मार्ट पुलिसिंग एज अ कॉन्सेप्ट, वो मेजर शहर्स में है, क्योंकि इंडिया में टोटल 795 डिस्ट्रिक्ट है, 795 आज की डेट में, और गिव एंड टेक 1-2 ऊपर नीचे होंगे। तो 795 डिस्ट्रिक्ट में एक, जिसे हम कहते हैं इसकी ITMS कहते हैं सिस्टम को, इसकी इंप्लीमेंटेशन 100 से 300 करोड़ के बीच की होती है। अब प्रॉब्लम क्या, 100 से 300 करोड़ 795 डिस्ट्रिक्ट में अगले 50 साल में भी नहीं आ पाएंगे। वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू स्पेंड। सो हमने डिसाइड किया यार हमें कोई लो कॉस्ट सॉल्यूशन बनाना है इसी चीज़ का, विच इज अगेन वाई इट वॉज ओरिजिनेटेड अंडर AI फॉर भारत। वी सेड कि हम Tier 3 Tier 4 टाउन में पहले सॉल्व करेंगे एंड देन विल कम अप। सो व्हाट वी हैव डन इज, आप कोई कैमरे का फीड दे दो मुझे, आपका कैमरे का फीड मेरे प्लेटफॉर्म में आएगा। कैमरा जो कि अभी जो वैसे मैं पटेल नगर में जा रहा हूँ, कहीं कोई वहां पर जो कैमरे का कोई भी स्टैंडर्ड जो भी लगे हुए हैं, ओके, उसका एक मिनिमम स्पेसिफिकेशन, मुझे कोई स्पेशल कैमरा नहीं चाहिए। अब लेट्स से पुलिसिंग में क्या होता है, पुलिसिंग में 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक है ट्रैफिक वायलेशंस, भाई किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी ने क्रॉस कर दिया, किसी ने लेन ड्राइविंग नहीं की, किसी ने ट्रिपलिंग कर ली एंड ऑल दैट। दूसरा है क्राइम्स। अब मैं क्राइम के एग्जांपल से दूंगा तो शायद आप जल्दी समझें। लेट्स से ज़्यादातर क्राइम्स कभी होते हैं तो लोग क्या रिपोर्ट करते हैं फ़ोन करके, 2 बाइक पे लोग आए थे, मफलर बांधा था, एक ने हेलमेट पहना था, वो चेन छीन के भाग गए। नंबर नोट नहीं कर पाए। नंबर तो नोट कहाँ होगा, इतने में अगर वो ये बताते थे सर पल्सर बाइक थी शायद, और शायद दिल्ली का नंबर था, ये बता पाते हैं। अब जैसे ही ये फोन आएगा हमारे सिस्टम में, आपको उस रोड पे कोई ना कोई तो वीडियो इनपुट हो गई। आप यही जो मैंने आपको हिंदी में बताया, आप ये वर्ड्स में लिखोगे, नॉट यू डोंट हैव टू पुट अ क्वेरी, यू विल राइट फाइंड मी अ बाइक with 2 people, one putting muffler on face, one with a helmet, and having a number having DL in its number। जैसे और टाइम बताओगे सुबह, लेट्स से शाम को 6 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में, तो ऑटोमेटिकली उस रोड के सारा कलेक्शन आपके सामने आ जाएगा खट से निकल के। सो इट हैज एन एबिलिटी टू चेंज नेचुरल लैंग्वेज इनटू अ क्वेरी बेस। मतलब यू वांट टू से कि अब जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ये वेलियंट सॉल्यूशन वालों के पीछे पड़ जाएंगे, क्या करा तुमने हमारे साथ है। सो दैट इज आवर बिलीव कि और इसी में अगेन फिर स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशंस हैं जो मैं ट्रैफिक के बता रहा था वो सब करेंगे। और इसी सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर व्हाट वी से एज AI फॉर भारत एंड अ डीप टेक इकोसिस्टम। जस्ट टू से आई थिंक एंड आई कैन बी सेफ टू से दैट देयर आर वेरी फ्यू डीप टेक कंपनीज इन इंडिया हु आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल, हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी। व्हाट इज डीप टेक? अभी आपने डीप टेक वर्ड बोला है तो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि डीप टेक होता क्या है। तो सरकार डीप टेक को मल्टीपल चीज़ों में, इंडिया ने अभी डीप टेक पॉलिसी लॉन्च की थी, ड्राफ्ट वर्जन 2023 आई थिंक अक्टूबर के आसपास। तो डीप टेक डिफाइन होता है AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, IoT,
एंड सर्टेन 2-3 और कैटेगरीज हैं, इनको मिला के इंडिया बोल रही है डीप टेक है, एंड दिस इज वेयर द रियल इनोवेशन हैज टू हैपन। अंडरस्टूड। तो एक तो ये चीज़ होगी, एंड यू गाइस आर प्रॉफिटेबल, दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग, एंड आज 200 लोग आपके साथ है। चलो यार, एक तो आपने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टूड, पॉलिसिंग रियली मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड से। थर्ड थिंग इज टॉक्ट अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टीबी, चलो ये सरकार के लोग हेल्थ केयर में, बट आई थिंक सो कि वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज एग्रीकल्चर एज वेल, जो मुझे लगता है फार्मर्स के लिए कुछ हो रहा है, कितना हो रहा है डू नॉट नो, बट AI फॉर भारत, व्हेन यू से भारत, मैं तो वी हैव ऑलवेज बीन एग्रीकल्चर, व्हाट आर वी डूइंग समथिंग विद बिल्कुल बिल्कुल। सो वी कांट डू AI फॉर भारत विदाउट लुकिंग एट फार्मर्स। सो हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है किसान सहायक, ठीक है। सो ये ऑलरेडी बन चुका है कि बन चुका है। इट्स इन अ प्री फाइनल स्टेजेस टेस्टिंग, मतलब लिमिटेड यूजर ट्रायल हो रहा है अभी ऑलरेडी। सो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आप हिंदी बोल सकते हो, आप तेलुगु बोलोगे, आप मराठी बोलोगे, आप कोई लैंग्वेज बोलोगे। एज अ फार्मर आप उसके साथ जो भी साउंड्स आ रही हैं वो सब मैं आई टेक केयर ऑफ दैट। आप बोल सकते हो यार मैंने धान उगाया था या चावल उगाया था, मैं कहाँ बेचूं। सो इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू टेल यू कि आपको मैक्सिमम दाम कहाँ मिलेगा। आपका सॉइल हेल्थ कार्ड एक चीज होती है, आपके सॉइल में क्या क्या मिनरल्स किस कॉम्पोजिशन में, उसके हिसाब से आपको सोइंग करनी पड़ती है, मतलब आपको क्रॉप्स लगानी पड़ती है। ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस से वो डेटा लाएगा और बोलेगा कि यार इस साल आप ये लगाओ। आपको फिर ये बताएगा रेन इतनी होने वाली है, आपको ये बताएगा क्रॉप की रिकमेंडेशन लेगा कि आप कौन सी क्रॉप लगाओ, आपको प्राइस कहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, आपको कौन सी स्कीम से फायदा मिल सकता है गवर्नमेंट की। सो ये ऑलरेडी प्री जो हम जिसे कहते हैं लिमिटेड यूजर ट्रायल है, इसे हम किसान सहायक कहते हैं। थोड़ा आप गूगल करोगे तो आपको किसान सहायक के बारे में मिल भी जाएगा। इनफैक्ट ये अभी हमने एक वर्ल्ड इवेंट हुआ था, ग्लोबल AI इवेंट, जिसमें मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था, तो उसमें हमारी टीम एंड गूगल, दिस वी हैव बिल्ट अलॉन्ग विद गूगल। सो इट्स नॉट जस्ट अ स्टैंड स्टोन प्रोडक्ट, ये हमारा गूगल के साथ बिल्ट है। सो दैट इज हाउ इट इज। गूगल का नाम लेते हैं तो आई हैव टू आस्क, चलो यू गाइस आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, माता रानी करेगी यू गाइस become successful, AI for Bharat becomes the next thing, because vision is very huge and big. It's a great thing to do. Now when you look at yourself, so कोई एक रोल मॉडल दिमाग में कि यार मैं इसकी तरह कुछ करना चाहता हूँ, या मतलब he is the person who's really done something and I would be like to be say 10% of that person, who would that be? देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लोग आजकल एलॉन मस्क बोलते हैं, बट प्रोबब्ली आई स्टिल लुक अप टू नारायण मूर्ति Always. And why? दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिल्डिंग अ कंपनी। देखो आज हाउ आई लुक एट इकोसिस्टम, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज कंफ्यूज्ड बिल्डिंग अ कंपनी विद फंड रेजिंग। That is the biggest problem. So Narayan Murthy told how to build a company. So still I believe that he is one of the greatest entrepreneurs that we have seen. And apart from likes of Ratan Tata, who are actually I say as industrialists, they were the greatest people on our planet, in our country. So we have known about your journey, we have known about AI for Bharat, we have known about who is your role model. So for all these youngsters out there, I am believing all these youngsters out there, see for me somebody ask me sir मैं मर्चेंट ज्वाइन करूँ, मैं बोलूँगा सबसे पहले बोलता हूँ अगर अपना कुछ कर सकते हो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सो फॉर बिकमिंग, इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन लाइक यू डिड, सो व्हाट would you want to tell them, or what would be the mantra you would want to give it to them so that they can come out with that shackle? Because the biggest restraining thing is यार अगर नहीं चला तो क्या, that risk लेने कैपेबिलिटी is a big factor. Safety net is always there. देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, इसका मेरे पास किसी का कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, दो चीजें बोलूंगा फ्रॉम अ स्किल सेट। एक आपका प्राइमरी स्किल सेट होना चाहिए, प्राइमरी स्किल सेट। किसी का मैकेनिकल हो सकता है, किसी का, मेरा कॉम्स लेट्स से मैं आई वाज गुड एट AI और व्हाटएवर, राइट। एक प्राइमरी स्किल बनाओ और एक सेकेंडरी स्किल बनाओ। प्राइमरी स्किल विल मेक यू सेल थ्रू, सेकेंडरी स्किल विल मेक यू अ लीडर, ठीक है। ये दो स्किल्स आपको चाहिए आज, दोनों स्किल्स के बिना नहीं होता है। Example, primary skill is like you were good at computers and mathematics, which helped you with AI things. Second, let's say my secondary skill is I am equally good at let's say finance. सो मेरे को फ्रॉम अ स्टार्टअप इकोसिस्टम मुझे पूरा इकोसिस्टम समझ आ जाता है कि हाउ आई कैन रन थिंग्स। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, पीपल मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल स्किल। बट सो व्हाट आई विल से इज रिस्क लेना है तो जल्दी एज में रिस्क ले लो। आई टुक इट एट अ राइट टाइम। अगर आप आज बोलोगे तो प्रोबेबली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट रिस्क टू टेक, राइट, बिकॉज एज यू ग्रो आपकी लाइबिलिटीज सब कुछ बढ़ता है। सो टेक रिस्क अर्ली। वो फेल होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, फेलियर विल ऑलवेज हैपन, नोबडी कैन गारंटी अ सक्सेस विदाउट फेलियर। द ओनली मंत्रा इज फेल फास्ट। अरे फेल होना है ना, 6 महीने की जगह 3 ही महीने में फेल हो जाओ ना, पता तो लगे फेल हो रहे हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग एंड यू कीप डूइंग इट। And that is what he keeps telling me every week, every time we meet. Sir, fail faster,
एंड ईच टाइम व्हेन आई मीट हिम, उसके बाद जब मैं आता हूँ निकल के मेरा आग उगना, ये भी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कर रहा, पूरा हफ्ता निकल जाता है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड सी, एंड दैट इज वेयर आई थिंक सो कि वी बॉन्ड वेल टुगेदर. एंड ऑल आई वांट टू से इज गाइस, never judge a book by its cover, my mistake. And second thing, never stop believing in yourself. And this is the video, and I wish Vele Solutions, Thank you. Shailendra Kathet, Thank you, best sir. wishes from my end forever and forever. And I know that AI for Bharat is going to be the next big thing. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. थैंक यू सर.